प्रस्तुत है लाइव फोन इन कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपके नीता अग्रवाल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। श्रोता हमारे कोई भी साथी हो सकती हैं, लेकिन कॉल करें कृपया हमारे ड्राइवर साथी ही। ड्राइवर साथियों के लिए सुनहरा प्लेटफॉर्म है ये कार्यक्रम। कार्य क्षेत्र से जुड़े अपने अनुभव, कुछ यादें, कुछ बातें शेयर कर सकते हैं वो हमसे, और अपनी पसंद का गाना भी सुन सकते हैं। देखते हैं आज के हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आवाज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, अपना वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ, आप कैसे? जी हम बिल्कुल ठीक है। आप बताइए, अपना परिचय दें सभी साथियों को, हमको। मैं त्रिपुरा कैलाशौर से बोल रहा हूँ, मोहम्मद अनवर हसन। त्रिपुरा से मोहम्मद अनवर हसन जी बात कर रहे हैं। जी क्या ड्राइव करते हैं अनवर जी? मैं तो जीप वाली गाड़ी ड्राइव करता हूँ। जीप वाली गाड़ी। ड्राइविंग की फील्ड में कब से हैं वैसे आप? 2.5 साल हो गया। सबसे पहले जीप ही चलाई थी, कोई और गाड़ी चलाई थी? मैं ऑटो चलाता हूँ। अच्छा, पहले ऑटो से शुरुआत की थी आपने। अच्छा, अभी भी आपकी आवाज ना कम आ रही है, थोड़ा प्लीज जोर से बोलें। पहले तो ऑटो चलाता हूँ, ऑटो रिक्शा, और बाद में जीप वाली गाड़ी ले लिया। ऑटो कैसे चलाना सीखा? पहला एक्सपीरियंस शेयर करें हमसे। पहले तो बाइक चलाना सीखा। अच्छा, पहले बाइक चलाई आपने, ओके। फिर पहले बाइसाइकिल। अच्छा, पहले बाइसाइकिल, फिर बाइक, फिर ऑटो, और अब ऑटो से जीप वाली गाड़ी। और अब नेक्स्ट में मेरा तो गुरा चलाता हूँ। गुड़ा, ये क्या होता है? गुरा चलाना मुझे ज्यादा शौक है, इसीलिए मैं। अच्छा, ये क्या होता है जो आपने अभी बोला? मुझे समझ में नहीं आया। गुरा में जो इंग्लिश में आता है ना, हॉर्स। अच्छा, घोड़ा आपने बोला, ओके। अच्छा, यानी काफी राइड्स आप कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो जब आपने ऑटो चलाना खास तौर से सीखा, तो कैसे सीखा? किसी से सीखा, अपने आप से सीख लिया, या घर में कोई चलाता था? नहीं, मेरा एक दोस्त ने मुझे सिखाया था। अच्छा, आपके फ्रेंड ने आपको सिखाया। गलतियां भी की होंगी शुरुआत में? मैं बहुत गलतियां हो गई। किस तरह की गलतियां की, बताइए। पहले दिन तो मेरा पैर छूट चुका था। अच्छा। गाड़ी के जो चक्का मेरे पैरों में, तो उंगलियां भी ज्यादा जख्म हो गया। ओहो, अच्छा, बैड एक्सपीरियंस रहा आपका ये। तो फिर भी हार मानी, नहीं मानी? नहीं, मैं हार नहीं। यही आपने सबसे अच्छा जज्बा दिखाया। गलती हम करते हैं, लेकिन गलती के बाद उससे सीख लेना, उसे समझना कि भाई हमने अब ये गलती क्यों हुई, नहीं करनी, जो भी सारे उसके पहलू हैं वो सब समझने चाहिए। तो आज आप एक सफल चालक हैं, वाहन चालक हैं। मेरा भी एक गुजारिश है। जी बताएं। जो बुजुर्ग आदमी के पास में कभी किराया नहीं लेता हूँ। थोड़ा आपकी आवाज फिर कम हो गई, कृपया प्लीज। बुजुर्ग आदमी के पास किराया नहीं लेता हूँ मैं। जो बुजुर्ग आदमी है ना, उसके पास में किराया नहीं लेता हूँ। आप लेते ही नहीं हैं उनसे? नहीं मैम, नहीं। अच्छा, ये तो आप बहुत ही अच्छा काम करते हैं। कभी नहीं लेता हूँ मैम, कभी नहीं। देखिए, हम सभी लोग हैं, कोई ना कोई रोजगार करते हैं या कुछ भी कार्य करते हैं घर में, चाहे हम हाउसवाइफ हैं, होम मेकर हैं, या कोई भी व्यक्ति हो। इन सबके अलावा हम किसी के लिए क्या कर रहे हैं, ये एक बड़ा सुंदर जज्बा होता है। अगर कोई हमसे भी पूछे कि भाई 24 घंटे में आपने किसी के लिए क्या किया, तो शायद हम सभी के लिए कुछ कहना कई बार मुश्किल हो जाएगा। हम सोचेंगे हमने किया क्या, सारा दिन तो अपने लिए बिता दिया। लेकिन आप जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप कब से कर रहे हैं ये इस तरह की सेवा? मैं जब मैं इंडिया में कोरोना का प्रकोप ज्यादा चल रहा है जी, लास्ट ईयर जी किया, तब से मैंने ट्राई। अच्छा, आपने कोरोना काल से ट्राई किया ये? कोरोना काल में तो, क्योंकि पहले तो बीच में व्हीकल्स भी सब बंद थे, सब घरों में कैद थे हम सभी, लेकिन जब शुरुआत हुई होगी तब आपने ऐसा किया। हाँ मैम। अच्छा, कोरोना काल से बचने के लिए क्या कर रहे हैं ये बताएं। मैम, मेरा गाड़ी पे तो हर दिन सैनिटाइजर रहता है, मास्क रहता है। जो पैसेंजर मेरा गाड़ी में सवारी करती है और उसको पास मास्क नहीं है, तो मैं उसको मास्क और सैनिटाइजर
प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। फ्री में मैम। जी जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और अपनी गाड़ी को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं वो भी तो बताएं। गाड़ी के मेंटेन करने के लिए मैम 6 मंथ 6 मंथ्स के बाद वो टायर और जो टायरों की हवा। हम समझ रहे हैं कि थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम भी हो रही है, आप हिंदी लेकिन अच्छी बोल रहे हैं, थोड़ा सोच के समझ के बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। मेरा गाड़ी में सर्विसिंग कराता हूँ, टाइम टू टाइम कराते हैं सर्विसिंग। टाइम टू टाइम कराता हूँ और टाइम टू टाइम मैं गाड़ी का पॉल्यूशन कराता हूँ। बहुत जरूरी है, क्योंकि गाड़ी मेंटेन रहेगी तभी वो ठीक भी चलेगी, नहीं तो एकदम से परेशानी दे देगी। कभी वैसे ऐसा हुआ अचानक कभी गाड़ी रुक गई हो या कभी बारिश आ रही हो, बारिश में फंस गई हो, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? हुआ। अच्छा, कब, बरसात के दिनों में या वैसे कभी कुछ हुआ? नहीं, अचानक से बारिश आ गया ना। अच्छा, अचानक बारिश आ गई तो फिर कहीं फंस गई गड्ढे में या पानी में, क्या हुआ? पानी में फंस गया था मैं रूट पे। तो सवारी थी उस समय, अकेले थे? नहीं, दूसरा सवारी था। तो फिर कैसे मैनेज किया? मैंने उसको कहा आप नहीं दे सकता है तो आप दूसरी कार पे जाइए और मैं आपको आप दोनों के पास में किराया नहीं लेंगे। अच्छा, इसलिए दूसरा गाड़ी से जो हमारी जो 2 पैसेंजर है ना, उस लोगों ने मैं दूसरा गाड़ी से भेज दिया। अच्छा, बहुत अच्छा किया ये आपने। गीत संगीत तो सुनते ही होंगे? मुझे तो ज्यादा शौक है गीत संगीत। कौन से फेवरेट सिंगर कौन है, गायक कौन है? मेरा तो फेवरेट सिंगर है किशोर कुमार। किशोर कुमार जी, मेरे भी फेवरेट है किशोर कुमार। कौन सा गाना सुनवाएंगे ये बताएं? किशोर कुमार जी का ही सुनेंगे, कोई और सुनेंगे? नहीं मैम, मैं किशोर कुमार जी का सुनूंगा। मेरा जीवन पूरा कागज पूरा ही रहेगा। बहुत सुंदर गाना है ये, हालांकि थोड़ा सैड है, लेकिन कहते हैं ना कि जो गीत दर्द के सुर में गाए जाते हैं वो बहुत यकीनन बहुत अच्छे होते हैं, है ना? आप भी ऐसा ही मानते हैं? मैं तो किशोर कुमार को गुरु मानता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। उसका सिंगर उसकी रकम सिंगर भारत में अभी नहीं जन्म हुआ। जी, बिल्कुल अलग स्टाइल था उनका। ओडले ओडले यो वो उन्होंने ही शुरू किया था, और ऐसा जमा वो कि कई गीतों में है और वो बहुत ही सुंदर लगता है। मास्टर क्लास सिंगर है मैम। बिल्कुल, किशोर कुमार तो बल्कि एक महान गायक ही नहीं, महान अभिनेता, हास्य अभिनेता भी रहे, हीरो के रूप में भी, और बतौर निर्माता निर्देशक भी। कई रंग हैं उनके, डिफरेंट शेड्स में, वायो हर शेड जो है बेहतरीन। दूर सिंगर का गाना में मुझे बहुत आता है। पहले किशोर कुमार, दूसरा है मोहम्मद रफी साहब। अच्छा, तो वो भी कमाल के गायक थे, कमाल के गायक थे मोहम्मद। बिल्कुल। आज कौन सा गाना बताया आपने? किशोर कुमार जी जो आज ना मेरा जीवन पूरा कागज कोरा कागज फिल्म का। चलिए, आपकी चॉइस पर ये गाना आपको सुनवा रहे हैं। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। हमारे ड्राइवर साथी फोन कर रहे हैं। अब देखते हैं कि हमारे कौन से ड्राइवर साथी बात कर रहे हैं। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। जी बताएं, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ मैम। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मैम दिल्ली कृष्णानगर से बोल रहा हूँ। अच्छा, दिल्ली वासी हैं, कृष्णानगर से बात कर रहे हैं। क्या ड्राइव करते हैं? मैं ऑटो ड्राइवर हूँ। ऑटो ड्राइवर हैं जी। ये बताएं कि ऑटो जो आप चला रहे हैं, कोरोना काल में तो जाहिर है बंद था सब कुछ, तो उसके बाद से जब शुरू किया है तो कितनी सवारियां बैठाई हैं आपने? पहले तो ज्यादा बैठा सकते होंगे ना, 3। हाँ जी, हाँ जी। अब या बीच में कितनी बैठाई, जब बिल्कुल शुरुआत कोरोना के बाद माहौल खुला था तब? पहले तो 1 या 2, मुश्किल से 2, ज्यादा से ज्यादा। जी जी, वो भी विद मास्क। जी जी जी। और मैंने तो अपनी गाड़ी में जहाँ सवारी बैठती है ना, और सवारी और ड्राइवर के बीच में एक वो पॉलीथीन का ना एक वो सेपरेटर जैसे आता है, पार्टीशन। जी। अच्छा, वो लगा रखा है। ये अच्छा किया हुआ है आपने जी। ये बढ़िया काम किया हुआ है, इससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि काम भी करना है देखिए, और सवारी भी जो है, लोग भी आएंगे जाएंगे, हम भी आते जाते हैं, है ना? तो काम तो सारे चल रहे हैं, लेकिन एहतियात से हो तो उसकी जो खूबसूरती है, समझदारी है,
या उसमें जो हेल्थ छिपी है वो सबसे बड़ी बात होती है। हाँ जी। तो ऑटो आप कब से ड्राइव कर रहे हैं? कितना समय हो गया ड्राइव करते करते? ऑटो मैंने लगभग 12 साल से। अच्छा, 12 साल से ड्राइव कर रहे हैं। तो खुद से ड्राइव करना सीखा? कैसे सीखा? ड्राइविंग तो मैंने 85 से सीख ली थी। मैं ऑलरेडी मेरा खुद का काम है, जेंट्स टेलर मास्टर हूँ। अच्छा जी, अच्छा, ये काम भी करते हैं और ड्राइविंग का काम भी करते हैं? नहीं करता था। अच्छा, 12 अच्छा। साल पहले से जब मेरे को ऑटो लाइन में आना पड़ा तो जी। मेरी खुद की दुकान थी। अच्छा। वो दिल्ली में कुछ ऐसा कानून चला हुआ ना, तो लैंडलॉर्ड ने किराएदारों पर केस डाल करके दुकानें खाली करवानी शुरू कर दी। मेरी दुकान भी उसी एवज में जी कोर्ट द्वारा खाली हो गई थी। जी जी, जाहिर है बड़ा मुश्किल समय रहा होगा आपके लिए, लेकिन आपने किस तरह से पार पाया वो एक बहुत ही समझदारी की बात है। और आप आज एक सक्सेसफुल ऑटो चालक हैं, खुशहाल हैं, अच्छे हैं, है ना? तो हिम्मत मुझे लगता है बहुत बड़ी चीज होती है। परेशानियां किसकी जिंदगी में नहीं आती? आपने जैसा कि बताया कि आपको इतनी परेशानी आ गई, चलता हुआ काम था, बंद हो गया, तो उस समय आपकी हालत क्या हुई होगी? जी, बहुत आघात पहुंचा। तो आप ये बताएं कि इस परेशानी की हालत से आप जाहिर है निकले। बहुत सी बातें हैं, कई बार आप कोई बात शेयर भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि आप उन सभी तमाम हम सभी लोगों के लिए ये बताएं कि परेशानियां जीवन का अंग हैं, कि वो आती हैं तो उनसे कैसे उबरना है, कैसे पार पाना है। ये नहीं कि बस डिप्रेस्ड होके बैठ जाना है या कुछ उल्टा सीधा सोचने लगना है कि ऐसा कर लें वैसा कर लें, ये सब। तो ये थोड़ा सा आप बताएं हमारे सभी साथियों को कि कैसे आप निकले। जी जी, वही मैं यही कहना चाहूंगा, ये अपने जैसे भाइयों को जैसे मुझ पर विपदा पड़ी, जैसे और किसी पर अगर पड़ती है, जितनी भी कठिनाई है, जितनी भी परेशानियां हैं, उनसे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मुंह मोड़ना नहीं है। उन चीजों से, उन परेशानियों से, उन दिक्कतों से डट करके मुकाबला करना है, अपना और अपने परिवार का और अपने देश का नाम रोशन करना है। बहुत अच्छी आपने बात कही, क्योंकि इस तरह की चीजें कई बार देखने सुनने में मिलती हैं, कुछ अप्रिय चीजें, तो बड़ा दुख भी होता है कि, और मुझे लगता है ये ट्रेनिंग हमें शुरू से ही अपने बच्चों को देने की जरूरत है कि परेशानियां जीवन का अंग हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आए, रिश्तों में आए या हमारे रोजगार में आए, पढ़ाई में आए, करियर में आए। बहुत सारे क्षेत्र हैं जिंदगी के, उनसे जैसे आप उभरे सभी उभरे। हम चाहते हैं कि आपसे हम सभी प्रेरणा ले रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि कितनी चालान हो चुके हैं? मेरा आज यकीन कीजिएगा, मैंने उल्टा प्रश्न कर दिया ना, कितनी चालान हो चुके हैं? झूठ नहीं बोलेंगे ना आप फिर? बिल्कुल नहीं। आप ना, मैं अगर आप कहेंगे तो मैं आपको अपना लाइसेंस नंबर भी दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, हमें विश्वास है आपकी बात पर कि आप जो कह रहे हैं यहाँ आकाशवाणी के प्लेटफॉर्म से, वो बिल्कुल सही सोच समझ के अच्छा बोल रहे हैं, हमें मालूम है ये बात जी। तो कोई चालान नहीं हुआ, तो ट्रैफिक नियमों का आप पूर्ण रूपेण पालन करते हैं? हाँ जी। कभी नहीं भूलते किसी भी लाइट को, या कोई पैदल या भी पथ पार कर रहा हो और आपकी गाड़ी आ जाए तो आप स्लो कर देते हैं उसे? जाहिर है कर देते होंगे, तभी ठीक है आप चल रहे हैं। जी, एक बात और शेयर करूँ आपसे? हाँ जी, जरूर। एक दफा ऐसा हुआ, किसी बच्चे को कुत्ते ने काट दिया था, तो उसके ना मुंह पे जो है ना, इतना बुरी तरीके से उस कुत्ते ने जो है परेशान उस बच्चे को। अच्छा, कुत्ते ने एक बच्चे को काट लिया मुंह पे? हाँ जी हाँ जी। वो बच्चा भी लगभग 14-15 साल का था। उसका जो है ना होठ जो है एक तरफ से बिल्कुल पूरा लटक गया था नीचे। ओह अच्छा। तो वो उसके मम्मी पापा बेचारे परेशान होकर के उन्होंने हाथ दिया और उनको मैंने अपनी गाड़ी में बिठाया, राम मनोहर हॉस्पिटल ले जा रहे थे। तो रास्ते में मैंने वहाँ कर्नाटक प्रदेश में एक दफा सिर्फ इस वजह से रेड लाइट जंप करी थी। वो जो सवारी बैठी थी ना, उसको मैंने कहा आप एक मिनट उतर के ना थोड़ा सा हाथ से इशारा करो, जो जिस तरफ से वाहन चल रहा है ना उस तरफ के वाहन को जरा हाथ देकर के आप रोकिए, कि वो समझ जाएंगे कि इनको कोई इमरजेंसी। फिर मैंने उस बच्चे को वहां तक पहुंचाया, मैं उसके साथ रहा और जब तक उस बच्चे का ट्रीटमेंट चलता रहा मैं उसके साथ ही रहा, क्योंकि वो बच्चा मुझे पता नहीं क्या उसमें मुझे नजर आया। मेरे बच्चे जैसी बच्चा, बिल्कुल मुझसे जो हेल्प हो सके मैंने करी उस बच्चे की। आज वो बच्चा ठीक है। आपकी जो भावना है बहुत ही अच्छी है। आपने जिस तरह से मदद की बढ़ करके, जीवन की इन्हीं बातों से हम सीखते हैं। जरूरी नहीं है कि हम ठोकर खाकर ही कुछ सीखेंगे, कई बार किसी दूसरे की ठोकर से या किसी दूसरे की सीख को समझ के हमें जरूर सीखना चाहिए। हाँ जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और आगे भी फोन कीजिएगा, कुछ नए अनुभव शेयर कीजिएगा। ये बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? गीत
हंसते जख्म फिल्म का मोहम्मद रफी साहब की आवाज है। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है ये जहां मिल गया। पसंदीदा वैसे हीरो हीरोइन कौन है और गायक बताएं? वैसे देखो जी, हमारी उम्र के हिसाब से तो हमें राजेशन और मुमताज जैसी जोड़ी, उनकी एक्टिंग किसी में नहीं नजर आई। लाजवाब जोड़ी थी वो तो, बहुत अच्छी जोड़ी थी, बहुत अच्छे तमाम गीत उन पर फिल्माए गए हैं, बहुत ही कर्णप्रिय मधुर गीत हैं वो। जी जी जी। तो आज कौन सा बताया आपने? मोहम्मद रफी का, गा के बताएं कौन सा गीत? हाँ जी हाँ जी, फिल्म का नाम है हंसते जख्म। वो गाने के बोल हैं, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है ना जी, अभी कोई नहीं जा रहा है, अभी हम सब यही हैं और कौन साथ में है ये भी बातचीत के माध्यम से जानते हैं। हेलो जी जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है जी। क्या नाम है आपका? अपना परिचय दें कृपया। हाँ, सुरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ जी। कहाँ से? दिल्ली से बोल रहा हूँ। दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली में हम रहते हैं महिपालपुर में। अच्छा जी। क्या ड्राइव करते हैं सुरेंद्र जी? ट्रक चलाता हूँ 10 चक्का। अच्छा, 10 चक्का। मैं पूछने ही वाली थी कौन कितना चक्का, आपने पहले ही बता दिया। 10 चक्का ट्रक। तो शुरुआत ट्रक से ही की थी ड्राइविंग की? शुरुआत तो हम किए थे 6 चक्का से। अच्छा, 6 चक्का से शुरू की थी। पहली बार चलाया तो डर नहीं लगा? ट्रक अपने आप में एक बड़ी भारी भरकम चीज होती है ना, मुझे तो बहुत डर लगता है। नहीं थोड़ा बहुत। हालांकि मुझे चलाना नहीं है, मुझे तो देख के डर लग जाता है। खैर आपके पास तो कार होगा। ट्रक तो हम नहीं चला सकते ना जी। कार तो चलाती है ना? जी जी। ठीक 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 जी, बताएं। हाँ, मेरा गाना सुना दीजिए, मदतर पत हरि दर्शन को आज। अरे वाह, क्या बात। ये गाना क्यों सुनना चाहते हैं आज? कोई खास वजह? हाँ, आज शिवरात्रि है ना। बिल्कुल बिल्कुल, खास वजह यही तो, इसीलिए विशेष दिवस की शुरुआत, विशेष रात्रि की शुरुआत हो चुकी है। और चतुर्दशी के दिन जो है कृष्ण पक्ष की फागुन माह में महाशिवरात्रि मनाई जाती है, महापर्व होता है। इस दिन महागारा और शिव जी की का ब्याह हुआ था। जी। ये गाना आप जी जी। वो भी आज उपवास किए हुए, शाम से ही कुछ नहीं खाई है। अच्छा अच्छा, उपवास किया हुआ है बिटिया ने? जी जी। कितनी बड़ी बच्ची है? 12 साल की है। अच्छा अच्छा, बहुत छोटी है। शिव उपासक है, बहुत अच्छी बात है। क्या होता है कि देखिए, हम किसी भी धर्म से हो, कोई भी हम पूजा पाठ करें, एक हमारी जो मंजिल है ना, एक ही होती है। वो रास्ते अलग अलग होते हैं, माध्यम हम किसी हिसाब से करते हैं। कोई व्रत करके करता है, कोई मेरे जैसा बिना व्रत के भी याद करता है भगवान को, ऐसी बात नहीं है ना। तो ये सभी बातें होती हैं, लेकिन ये सभी बातें जो है ना, हमारा मनोबल बढ़ाती हैं। व्रत, उपवास, विश्वास जी, श्रद्धा, विश्वास, आराधना करना, ये सब एक भरोसा है। हमें जो एक शक्ति आती है ना, वो अनमोल होती है, अद्वितीय होती है जी। क्योंकि देखिए ना, छोटी बिटिया है और वो फास्टिंग कर रही है, तो उसी चीज से आप ये समझिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई जान करके ये। और आप आज के इस अवसर पर, महान दिवस पर ये गीत सुनना चाहते हैं। उससे पहले ये बताएं कि कोरोना काल यूं तो लहर चली गई है, लेकिन फिर भी है, पता ही है आपको। तो बचने के लिए क्या कर रहे हैं, या छोड़ दिया सब? नहीं, हम मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजर का यूज करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। जी जी। स्नान करने के बाद ही घर में प्रवेश करते हैं। जी। अरे वाह, ये बहुत अच्छी बातें आप अपना रहे हैं, क्योंकि हाइजीन, स्वच्छता, ये सब बातें तो हमारा बेस है जी, हमारे कल्चर का बेस है। कहिए जहाँ हमने छोड़ी तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी वहाँ पर। जी, और इस तरह का जो विशेष काल चल रहा है, उसमें तो ख्याल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है हम सभी को। हटी दुर्घटना घटी। बिल्कुल, आपने सही कहा। तो अच्छा, आपने जो अपने ट्रक के पीछे भी कुछ जुमला वगैरह लिखा हुआ है? हम लिखवा दिए, देखो मगर प्यार से। अरे, लिखवा दिया, क्या बात। अब फोन नंबर भी लिखवा दिए। किस पर? पीछे, ट्रक के पीछे। हाँ, देखो मगर प्यार से लिखवा दिया है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये प्रोग्राम आपको हमेशा याद रहता है, इसका मतलब? जी। 23421309। 23421309। और किस समय आता है ये कार्यक्रम, साथियों को बताएं। 1:20 से 2 बजे तक। बिल्कुल, आपको तो पक्के तौर पे टाइम क्या, प्रोग्राम का नाम, फोन नंबर, सभी कुछ बढ़िया से याद है आपको। जुलाई से शुरू हुआ था ना। अरे वाह। हम वहाँ उसी समय से सुन रहे हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन ये फोन तीसरा बार लगा है। अच्छा, ये भी बता दिया आपने कि जुलाई से तो चल रहा है, लेकिन फोन तीसरी बार लगा है।
हाँ हो जाता है। देखिए कई साथी फोन कर रहे होते हैं ना एक नंबर पर, तो टाइम भी नियत इस होता बार है। शुरुआत में लगाए थे, अच्छा हेलो करने के बाद कट गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सोचे कि आज मेरा नंबर नहीं लगेगा, लेकिन तब से ट्राई करते जा रहा हूँ। चलिए आज ही शंकर भोले ने लगवा दिया आपका नंबर। जी जी जी। तो चलिए आपकी पसंद का ये तराना मोहम्मद रफी का मन तड़पत हरि दर्शन, ये आपको वाह। सुनवाते हैं। जी फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। जी नमस्कार। वाकई साथियों, इतने सुंदर गीतों के साथ ऐसा समा बन जाता है कि कई बार हम भी समय की नजाकत को ही भूल जाते हैं। लेकिन समय देख रहे हैं भाई 1:56 हो चुके हैं और कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, इसलिए हम और अपने जो कॉलर हैं उनसे बात नहीं कर सकते हैं। और शुक्रिया हम जरूर करेंगे अपने सभी साथियों को और जिन्होंने कॉल किया और अपनी मीठी बातों से इस कार्यक्रम को सजाया, मीठे सुरीले गीतों से इस कार्यक्रम की शान बढ़ाई। शुक्रिया करेंगे उन सभी साथियों का भी जो फोन मिला रहे हैं अभी भी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फोन की जो ब्लिंक है हो रही है, उसकी लाइट बार बार हुई जा रही है, लेकिन कॉल अटेंड हम नहीं कर सकते, माफी चाहेंगे समय को देखते हुए। और उन सभी साथियों का भी शुक्रिया जो फोन तो नहीं कर रहे थे, हमारे सारे श्रोता साथी थे और मुस्कुराते हुए ये कार्यक्रम सुन रहे थे, इसका आनंद ले रहे थे। इसी गीतों बातों के साथ आज का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपनी मित्र नीता अग्रवाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।